कॉशी सीक्वेंस क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो फिर आगे बात करते हैं। मान लो आपके पास an क्या है, कोई एक सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी कॉशी सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, an इज सेट टू बी अ कॉशी सीक्वेंस। कब, डेफिनेशन ध्यान देना, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो जानते ही हो हम एप्सिलॉन को आर्बिट्री लेते हैं, स्मॉलेस्ट भी ले सकते हैं और लार्जेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, जो लिमिट के डेफिनेशन में था, लिमिट डेफिनेशन में भी तो यही सब था ना, लिमिट के डेफिनेशन में था ना कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m। और Yes, sir. और यह m किस पे डिपेंड कर रहा था, एप्सिलॉन पे, क्यों, Yes, डिपेंडिंग sir. ऑन एप्सिलॉन सच दैट, यहाँ तक डेफिनेशन सब कुछ किसकी है, लिमिट वाली या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाली। उसके बाद वहाँ पे क्या था, an माइनस एल किए हुए थे ना वहाँ पे, क्यों, Yes, sir. यहाँ पे an माइनस एल न करके क्या करेंगे हम, an माइनस एम करेंगे। यह क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ पे क्या था, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही था ना। तो यहाँ भी हम वही बात लिख देंगे, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। समझ पाए क्या, आपके पास क्या दिया हुआ है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस कब, जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, आपके पास जो है लिखी हुई है। सही है, आगे बढ़े। इसमें देख लो क्या है, याद करो जब आप लोग लिमिट देख रहे थे तो आप वहां पे क्या बोल रहे थे, जब आप लिमिट की बात कर रहे थे या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने एक काम किया था, क्या काम किया था, सोच के बताओ। वहाँ पे आप लोग ये बोल रहे थे, जैसे यहाँ पे रियल लाइन है, सपोज करो यह रियल लाइन है, राइट, यह कोई पॉइंट एल है। सो इस एल के नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड में, आप बोल दो इसको एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में सीक्वेंस के कुछ टर्म को छोड़कर बाकी सारे इसमें आ रहे थे, सारे के सारे an कहाँ आ रहे थे, इसके अंदर कुछ शुरू के कुछ m को छोड़कर, क्यों, यही तो Yes, है। sir. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो n और m क्या है, कोई भी दो नंबर है ना नेचुरल नंबर के, n Yes, और sir. m क्या है, कोई भी दो नेचुरल नंबर है, यही तो दिया हुआ है ना आपका। सो यह क्या बोल रहा है कि an और am के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी, an और am के बीच का जो डिफरेंस होगा वह आपका एप्सिलॉन से छोटा होता चला जाएगा, यही तो बोलने की कोशिश कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, सो इसमें हम पहले छोटा सा एक एग्जांपल या इसी को और अच्छे समझ लें। ठीक है, अब बताओ ध्यान से एक चीज, यहाँ पे an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन है ना, क्यों, Yes, sir. इसी को दूसरे शब्द या फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी देख लो फिर समझाते हैं इसको। मान लो कोई सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस कब, सेम चीज वही, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड में an प्लस p माइनस ए पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, n और m कोई भी दो नंबर थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। यहाँ पे क्या है, एक कोई p ऐसा मिला हुआ है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an p माइनस ए पी क्या था, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। सो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉशी सीक्वेंस। यहाँ पे ज्योमेट्रिकली देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यह सीक्वेंस an है, राइट, तो इसमें an और am यानी कि सीक्वेंस के जो दो टर्म हैं an और am, उनका जो डिफरेंस हो हमेशा क्या हो, एप्सिलॉन से छोटा हो। समझ गए, मतलब कि सीक्वेंस मतलब शुरू के कुछ को छोड़कर, राइट, इसका मतलब यही है ना, शुरू के कुछ को छोड़कर जैसे जैसे n और m इनफाइनाइट की तरफ भागे, उनके जो सीक्वेंस के टर्म हैं
उनका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, अपसाइलन से छोटा हो। यही तो मतलब हुआ। Yes, sir. ठीक है। सो एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक सीक्वेंस है, वो क्या है, 1+1/2 +1/3 एंड डॉट 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 प्लस में 1/n। सीक्वेंस समझ गए? सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, 1+1/2 +1/3 प्लस डॉट 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 प्लस में 1/n। यह कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ आप समझ रहे हो ना कि A1 का मतलब 1 है, A2 का मतलब 1+1/2 है, A3 का मतलब 1+1/2 + 1/3 है। क्यों? यही तो मतलब हुआ ना। Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि यह सीक्वेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है AN, यह कॉची सीक्वेंस है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर सिंपल देखो, यदि मैं 2n निकालूं, A2n क्या होगा, 1+1/2 प्लस में 1/3 डॉट 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 प्लस में क्या आएगा, 1/n आएगा, 1/n+1 आएगा, एंड प्लस में डॉट 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 क्या आएगा, 1/2n आएगा। A2n तो यही होगा, बोलो। Yes, sir. सो A2n माइनस, यदि an निकालेंगे हम यहाँ से, A2n माइनस an क्या आएगा, यहाँ तक सब कुछ कैंसिल हो जाएगा 1/n तक। क्यों? Yes, sir. 1/n+1 plus यहाँ क्या 1/n. बचेगा, 1/n+1 प्लस में 1/n+2 डॉट 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 प्लस में 1/n2n, यही बचेगा ना। Yes, sir. डिनोमिनेटर बड़ा करने पे वैल्यू छोटी होती है। Yes, sir. सो 1/n+1 की जगह मैं क्या लिख दूं, 1/2n लिख दूं, तो कोई दिक्कत, 1/2n लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंड डॉट 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 प्लस में 1/2n कर दूं, तो यह वाली जो क्वांटिटी है बीच वाली, यह इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो। Yes. भाई Yes, sir. n+1 की जगह आपने नीचे क्या कर दिया, n+n कर दिया, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दिया, यहाँ भी डिनोमिनेटर बढ़ा दिया। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू आएगी ना। Yes, sir. समझ गए? चलो अब यह देखो, यह कितनी बार है, देखो यहाँ पे n+1 से लेकर n+n तक, तो यह जो समेशन है कितनी बार है, n टाइम्स। Yes, sir. सो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू n.2n, n से n कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसमें किसी कोई दिक्कत? No, sir. अब एक चीज बताओ यहाँ से, आप ही लोग बताओगे, इसका मतलब आपने क्या दिखाया कि A2n माइनस an की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/2 से बड़ी या 1/2 से बड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल के आ रहे हो, इसी को देख लो, यहाँ p की वैल्यू n समझ लेना, और क्या। क्यों? यह जो चीज यहाँ लिखी हुई है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, यहाँ p का मतलब क्या समझ लो, n समझ लो, तो A2n माइनस an यही लिखा हुआ है ना आपका। क्यों? Yes, या sir. फिर ऐसे बोल दो कि हम क्या देख रहे हैं कि सीक्वेंस के दो टर्म का जो डिफरेंस है वो अपसाइलन से छोटा होना चाहिए। क्यों? Yes, sir. लेकिन इस यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है, 1/2 से बड़ा आ रहा है ना, आ रहा है. Yes, यानी sir. कि हमारे पास कोई भी ऐसा अपसाइलन नहीं मिल रहा जिससे इसका डिफरेंस क्या हो, छोटा हो, राइट। छोटा होगा. इसका मतलब यह जो सीक्वेंस है नॉट ए कॉची सीक्वेंस। Yes, sir. कॉची सीक्वेंस नहीं होगा. ठीक है भाई, मान लो यहाँ पे यदि यही नीचे मैं क्या लिख दूँ, मान लो हम अपसाइलन की वैल्यू सिंपल क्या ले लो, 1/2, राइट। यदि अपसाइलन की वैल्यू मैं 1/2 ले लेता हूँ, तो यदि यह सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस होगा तो A2n माइनस an क्या होना चाहिए, अपसाइलन से छोटा, यानी कि 1/2 से छोटा होना चाहिए। क्यों? Yes, sir. बट लेकिन यह तो 1/2 से बड़ा बड़ा है ना। ठीक है। Yes, sir. सो यदि हम अपसाइलन की वैल्यू 1/2 ले लें, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, वी कैन नॉट फाइंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड में A2n माइनस an क्या हो, लेस देन 1/2 हो, यानी अपसाइलन हो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ऐसा तो नहीं मिल रहा ना हमको। क्यों? बोलो। Yes, sir. यह 2n लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, यह जो सीक्वेंस आपने लिखा है नॉट ए कॉसी सीक्वेंस। क्यों? इसमें किसी कोई दिक्कत?
कॉसी सीक्वेंस कैसे हमने दिखाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया कि जो आपके पास an है ये क्या है, इज नॉट ए नॉट कॉज। ए कॉसी सीक्वेंस। समझ में आया क्या? सर ये सेकंड वाली लाइन में सुनिए सर, जो फिर से रिपीट कर दीजिए लास्ट वाली लाइन तो लास्ट से ऊपर। भाई सुनो ध्यान से। आपने देखा चाहे अपसाइलन कुछ भी ले लो, बिना अपसाइलन के a2n माइनस an हमेशा क्या आ रहा, 1/2 से बड़ा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल आएगा। क्यों? इसका मतलब यदि हम अपसाइलन की वैल्यू 1/2 ले लें तो इसका डिफरेंस कभी 1/2 से छोटा नहीं होगा ना, क्योंकि तो 1/2 से बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे भाई जब उस a2n माइनस an की वैल्यू जब 1/2 से बड़ी है तो इसका मतलब 1/2 से छोटी नहीं हो सकती ना। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड एनी इंटीजर m सच दैट a2n माइनस an क्या हो, अपसाइलन से छोटा यानी 1/2 से छोटा। समझ में आया क्या? ए था आपके पास कॉसी सीक्वेंस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। हो गया, चलो। इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, इसी में नीचे लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या है, या थ्योरम टाइप का बोल दो, ठीक है। अ सीक्वेंस इन आर, आर मतलब रियल नंबर ना, क्यों? अ सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट, अ सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉसी सीक्वेंस। समझ में आया क्या? सी कैपिटल कर दो, ठीक है। रियल नंबर के सेट में कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होती है तो वह हमेशा क्या होगी, कॉसी सीक्वेंस होगी। और कॉसी सीक्वेंस होगी तो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपने ऊपर दिखाया कि एक सीक्वेंस हमने लिखा हुआ था जो कॉसी सीक्वेंस नहीं था, क्यों? यस तो सर। इसका मतलब वह कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, यस सर। क्योंकि यदि कन्वर्जेंट हो गया तो मजबूरी है वो क्या होना पड़ेगा, कॉसी होना पड़ेगा। सो यदि कोई भी सीक्वेंस कॉसी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है तो कॉसी नहीं है। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो जो कॉसी क्राइटेरिया है, ठीक है, इसको हम कन्वर्जेंस दिखाने के लिए कम बल्कि नॉट कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। समझ गए? या यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं। भाई हमने क्या किया है कि a2n माइनस an को क्या दिखाया था, समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, यही तो दिखाया था ना। या फिर कोई आएगा वह a kn माइनस an कर देगा, कोई जो भी नहीं 2n ही करो, ठीक है। a kn माइनस an ग्रेटर देन इक्वल टू c दिखा देगा। जब यदि वह बंदा ऐसा दिखा देगा इसका मतलब an इज नॉट कन्वर्जेंट ना, क्यों? यस सर। यही काम तो हमने ऊपर करके आया हुआ है। यदि आपने a2n माइनस an को c से बड़ा दिखा दिया, a kn माइनस an को c से बड़ा दिखा दिया हर एक n के लिए, इसका मतलब वह सीक्वेंस कॉसी नहीं है, क्यों? इसका मतलब वह सीक्वेंस कॉसी नहीं है, और जब कॉसी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है। समझ में आया? यस सर। ठीक है जी। अब यहां मैं एक चीज और लिखने जा रहा हूं, क्या चीज, देखना ध्यान से। कॉसी फर्स्ट थ्योरम। सीक्वेंस के केस में कॉसी का कुछ थ्योरम है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो जी, क्या बोल रहा है, इफ लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस an है कहां कन्वर्ज कर रही है, l पे। यस सर। देन तब आपके पास क्या बोल रहा जरा है, देन लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपान में क्या n। इसकी भी लिमिट क्या आएगी, यदि an की लिमिट l आ रही है तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपान n की भी लिमिट क्या आएगी। एल आएगी। समझ में आया?
बट नॉट कन्वर्सली, बट नॉट कन्वर्सली। अभी बट नॉट कन्वर्सली का एग्जांपल मैं लिखता हूं, ठीक है। उससे पहले मैं कॉसी, यह थ्योरम समझ में आया क्या? बोलो, कॉसी फर्स्ट थ्योरम समझ में आया कि ए एन यदि एल पे जा रहा है तो उस केस में ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन अपान ए एन, यह जो सीक्वेंस बनेगी नई, ये भी कहाँ जाएगी? एल पे जाएगी, बट नॉट कन्वर्सली। बट नॉट कन्वर्सली का मतलब क्या हो गया कि यदि यह बंदा यदि एल पे जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस कहाँ जाए, एल पे जाए। सही है। अभी इसको हम नेक्स्ट पेज पे जो है इसका एग्जांपल देते हैं कि यह आपका एल पे जा रहा होगा बट ए एन एल पे नहीं जा रहा होगा, ठीक है। चलो, इनफैक्ट आप देख लो, इनफैक्ट आप चाहो तो आप भी निकाल लेना, नहीं चलो ठीक है, वेट कर लो अभी थोड़ी देर। कॉसी सेकेंड का, कॉसी सेकेंड थ्योरम, इस ये क्या देख लो, ये क्या बोल रहा है? इफ लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपान में ए एन, ये क्या हो रहा हो? एग्जिस्ट फाइनाइटली। फाइनाइटली का मतलब क्या है कि जो इसकी लिमिट आ रही है ए एन प्लस वन अपान ए एन की, उसकी कुछ लिमिट फाइनाइट वैल्यू आ रही है, क्यों? यस सर। और इनफाइनाइटली, मतलब कि इनफाइनाइटली का मतलब क्या है कि उसकी लिमिट क्या आ रही हो? इनफाइनाइट आ रही हो, क्यों? देन ए एन अपान वन बाई एन की जो लिमिट होगी, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपान ए एन के पावर वन बाई एन, ये भी क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी। एंड वह किसके इक्वल होगी? उसी के इक्वल होगी, यानी कि लिमिट में एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपान ए एन, यह किसके इक्वल होगा? लिमिट में ए एन के पावर वन बाई एन। यह है इसका सेकेंड थ्योरम, ठीक है। और यह क्या है? इसका फर्स्ट थ्योरम। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से। कॉसी फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है? यदि ए एन एल पे जाएगा, सुनो ध्यान से, यदि ए एन एल पे जाएगा सो उस केस में ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन अपान ए एन, ए कहाँ जाएगा? एल पे जाएगा। एक कौन सा थ्योरम है? फर्स्ट थ्योरम है, राइट। सेकेंड थ्योरम क्या बोल रहा है? यदि लिमिट ए एन प्लस वन अपान ए एन एग्जिस्ट कर रहा हो, उस केस में ए एन के पावर वन बाई एन की भी लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी, और दोनों आपस में कैसी होगी? इक्वल होंगे। इक्वल होगी। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी, सो इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पे हम एग्जांपल कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, अब कॉसी फर्स्ट थ्योरम याद है? ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन वाली, क्यों? यस सर। अभी को जस्ट लिखाया है, उसी का हम क्या लिख रहे हैं? काउंटर एग्जाम्पल नहीं, पहले उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो आपको क्या फाउंड आउट करना है? फाइंड लिमिट में एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर प्लस टू, ये सब स्क्वायर रूट में है, ठीक है। डॉट 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 वन अपान रूट में एन स्क्वायर प्लस एन। आपको क्या करना है? यह कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। इसका क्या निकालना? आपको लिमिट निकालनी है। यही तो बोल रहा है, क्यों? यही तो Yes. बोल रहा है ना आपसे, ठीक है। सर सो इसको हमको किस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है? कॉसी फॉर्म में। कॉसी क्या बोलता है? यहाँ पर साइड में लिख दो। कॉसी फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा था कि ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस में ए एन अपान एन, ए कहाँ जाएगा? एल पे जाएगा। कब? जब ए एन कहाँ जा रहा हो? एल पे, जा रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ, इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं? एक सीक्वेंस ए के बना रहे हैं सच दैट एन अपॉन रूट में एन स्क्वायर प्लस के। ध्यान सुनना, ठीक है। या इसी को
an भी बोल सकते हो। यदि हम या इसी को क्या बोल दें, यदि हम an बोल दें, ये क्या लिखा हुआ है, n अपान रूट में n स्क्वायर प्लस 1, यही तो लिखा हुआ है ना, बोलो भाई। k की जगह यहाँ n कर दो तो यही तो लिखा हुआ ना, an। Yes, sir. Yes. ठीक है, यहाँ लेट लिख दो। हमने क्या लिया, मान लो यह कोई एक लिखा हुआ है। अब ध्यान सुनो, यह सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, ऊपर भी n की 1 पावर है, नीचे भी n की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 होगी ना। यस सर। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, एल हॉस्पिटल यूज कर दो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो ये क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। कब, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। यानी यह कोई एक सीक्वेंस है जो कहाँ जा रहा है, 1 पे जा। ठीक है। अब देन बाई कॉसीफस थ्योरम, बाई कॉसीफस, देन बाई कॉसीफस थ्योरम, सुनो ध्यान से। यदि an l पे जा रहा है तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, a कहाँ जाएगा, a भी l पे जाएगा ना, क्यों। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बाई कॉसीफस थ्योरम, लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी, जो वेरिएबल है बस मैं उसकी बात कर रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस 1 डॉट प्लस एक और लिख दो, n अपान n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 n अपान रूट में n स्क्वायर प्लस n अपान में n। देखो, यदि मैं यहां मैं बस k को रन, k वाली इंडेक्स देखना, ठीक है, k वाली इंडेक्स देखना आप, तो k की वैल्यू जब 1 करोगे तो a1 आएगा, यस सर। k की वैल्यू 2 करोगे तो यह आएगा, k की वैल्यू 3 करोगे एंड सो ऑन, k की वैल्यू n करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा ना, यही तो an है, देखो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो यह भी कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, यानी इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। अब देखो ऊपर हर जगह n कॉमन है, देखो ना ऊपर, यस सर। वह नीचे वाले से कैंसिल कर सकते हैं। Yes, sir. सो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान रूट में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट में n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 अपान रूट में n स्क्वायर प्लस n। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1. समझ गए कैसे लगाया है, Yes, sir. ठीक है। चलो अब इसी में एक छोटी सी प्रॉपर्टी और मैं लिख दे रहा हूं, शायद कभी काम आ जाए आपके एग्जाम में। यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं साइड में, उसी का कुछ एक एप्लीकेशन बोल सकते हो कि मान लो सारे an कैसे हैं, ग्रेटर देन 0, राइट। हर एक नेचुरल नंबर के लिए सारे के सारे an कैसे हैं, ग्रेटर देन n, सच दैट लिमिट ऑफ an क्या आ रहा हो, l आ रहा हो, और वो भी कैसा हो, पॉजिटिव। एक प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ठीक है। देन यहां पर क्या किए थे, a1 प्लस a2 प्लस an किए थे ना, क्यों, यहां पे चेंज कर देंगे, यहां आप क्या करेंगे, a1 डॉट a2 डॉट 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 an के पावर 1 बाई n, ये भी क्या आएगा, l आएगा। समझ गए, इसका मतलब जब यह l इक्वल टू 0 होगा तब यह वाला रिजल्ट नहीं काम आएगा। यह कब काम आएगा, जब l की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। एक क्वेश्चन और मैं इसी पेज पे लिख दे रहा हूं, इसी पर एडजस्ट कर रहा हूं कंजूसी करके, देखना। क्वेश्चन क्या है, लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान रूट 2 प्लस रूट 4, ठीक है, प्लस में 1 अपान रूट 4 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट 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 1 अपान रूट में 2n प्लस रूट में 2n प्लस 2 होगा ना जनरल टर्म, क्यों, यस सर। ये 2n प्लस 2 है लिखा हुआ यहाँ, ठीक है। सो अब बताओ हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब लिमिट ऑफ इसको कैलकुलेट करना है, राइट, यही तो करना है ना, बोलो, सर। ठीक है। अब सुन दे ध्यान से मेरी बात,
और यहाँ पे 1/√n आगे है, 1/रूट में n बार है। अब देखो जितने भी टर्म हैं √2 + √4 इसको आपस में यदि रेशनलाइज कर दें, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, √2 - √4 आएगा। क्यों? Yes, यस sir. सर। रेशनलाइजेशन कर दें तो, और नीचे क्या आएगा, -2। Yes, sir. -2. यहां भी कर दोगे तो ऊपर क्या आएगा, √4 √6, नीचे क्या आएगा, -2। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, -2 कॉमन आएगा। सर Yes, और sir. यहाँ चलो मैं साथ साथ लिखते भी चल रहा हूं, यहां देखना, लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, जब रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, √2 - √4, और नीचे क्या आ जाएगा, -2. -2 सीधे कर दें। Yes, sir. यहाँ क्या आएगा, प्लस में √4 माइनस में √6, नीचे क्या आएगा, -2। Yes, sir. यहाँ क्या आएगा, प्लस में √2n माइनस में रूट में 2n + 2, नीचे क्या आएगा, -2। बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो है √4 इस √4 से कैंसिल, √6 Yes. आगे किसी √6 से कैंसिल, आगे वाले. ऐसे √2n भी कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों? Yes, sir. सो टोटल कट पीट के क्या बचेगा आपके पास बचेगा लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचेगा, √2 माइनस में रूट में 2n + 2, +2. अपान में क्या बचेगा, -2. माइनस में 2 √n. और रूट में n, यही तो बचेगा ना। बोलो। Sir. चलो यस जी, सर। अब ध्यान से देखो मेरी बात, हमारे पास क्या हुआ है, यही तो आया हुआ है ना। क्यों? अब इसकी लिमिट क्या आएगी, इसको यदि इक्वल टू कर दो यहाँ पे तो क्या आएगी लिमिट, लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी, यदि पहले ब्रैकेट में तोड़ दो, यदि ये क्या हो जाएगा, √2 अपान में माइनस में √2n। अच्छा बताओ, पहले वाले का इंडिविजुअल लिमिट 0 आएगा। Yes, sir. 0 आएगा पहले वाले का. ठीक है, और दूसरे वाले का क्या आएगा, जब भी ऊपर, अभी मैं एल हॉस्पिटल आपको पढ़ाना बाकी है, ठीक है, लेकिन अभी देखो, जब भी पॉलिनोमियल में रहेगा तो जिसको हम इन्फिनिटी पे भेजते हैं उसका कोफिशिएंट के इक्वल होता है ना वो। इस यहाँ पे √n का कोफिशिएंट क्या है, √2 में 2, यस सर। Yes, sir. यहाँ में √n का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो जो यस आएगा वह उसके कोफिशिएंट का रेशियो आएगा ना। क्यों? सो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहला 0 चला जाएगा, तो क्या आएगा लिमिट, लिमिट में आएगा यह √2 अपान में 2, यानी क्या आ जाएगा 1/√2। कैसे आया, किसी कोई दिक्कत है क्या? जब भी आपके पास देखो ऊपर नीचे पॉलिनोमियल हो, उस वेरिएबल को जिसको हम इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं, तो उस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट डिग्री का, वही उसी का जो रेशियो होता है वही लिमिट आती है, राइट। तो यहाँ पे n का मैक्सिमम पावर कितना है, 1/2। इस वाले में देखो √2. n के पावर 1/2 का कोफिशिएंट कितना है, √2, तो देखो ऊपर √2 आया लिमिट में, नीचे भी √2 है मैक्सिमम पावर, उसका क्या आएगा, माइनस में √2, तो क्या आएगा, और चूंकि आगे एक माइनस ये भी था, इसमें किसी कोई दिक्कत क्या? Yes, sir. तो समझ गए कैसे मैं यूज किया हूं लिमिट। Yes, sir. चलो जी, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ बातें और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, चलो sir. ठीक, यस ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, सैंडविच क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंडविच, या फिर सैंडविच की ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दो। अरे सैंडविच तो खाए होगे जिंदगी में कभी, यस सर। क्या होता है? सर 2 ब्रेड के बीच में स्टफिंग कर देते हैं। हाँ जी, यही मुझे आपको बताना था।
मतलब कि सैंडविच का मतलब क्या है? सैंडविच की स्पेलिंग क्या होती है? विच ही लिख दो, WITCH, सैंडविच थ्योरम। आपके पास एक थ्योरम क्या मैं लिखवाने जा रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि मतलब नहीं, उससे पहले सैंडविच आप जानते हो आप क्या करते हो, अगल बगल या फिर दोनों साइड में क्या होता है, ब्रेड होता है, बीच में कुछ फालतू का स्टफिंग करते हैं, क्यों? यस उसी में सर। अलग अलग चीजें डालते जाएंगे, अलग अलग चीजें उसको बोलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखना सैंडविच थ्योरम क्या है। हम इसका मतलब क्या हो गया, सैंडविच में 3 तरह के लेयर बन जाएंगे, किनारे वाले 2 ब्रेड का और बीच में जो आप स्टफिंग कर रहे हो, क्यों? यस जनरल जो सैंडविच खाते हो आप, मतलब ठीक है, 2 ब्रेड के बीच में, यानी कि 3 लेयर बनते हैं ना आपके। यस सर। सो वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं यस कि लेट AN, BN एंड CN। मतलब आपके पास क्या है, 3 क्या है, सीक्वेंस दिए हुए हैं, ठीक है, रियल नंबर के, सच दैट AN इज लेस देन इक्वल टू BN इज लेस देन इक्वल टू CN। मतलब कि 2 के बीच में एक तीसरा आया हुआ है, क्यों? देखो किनारे किनारे 2 हैं, AN और CN, उसके बीच में क्या आया हुआ है, BN आया हुआ है, राइट। मन करे यहां लिख दो सर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN और लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी CN। ए क्या आ रहे हूं, L आ रहे हूं। देन पहले मैं लिख दूं, फिर समझा रहा हूं। देन लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी BN की वैल्यू क्या आएगी, समझ में आया क्या? मतलब कहने भाई, अच्छा एक बात बताओ, जब आप सैंडविच आप खाते हो, ठीक है, तो आप बताओ, यदि आप सैंडविच को जब आप खाना शुरू करोगे, तो किनारे वाले दोनों यदि आप बाइट करने जा रहे हो, तो जरूर, तो जाहिर सी बात है बीच वाला तो आपके बाइट का पार्ट तो होगा ही, क्यों? यस यस सर। समझ पा रहे हो मेरी बात? भाई किनारे वाले दो, भाई ब्रेड को आप पकड़ के जैसे बाइट करोगे, तो उसके बीच की स्टफिंग तो अपने आप आ गई ना। सर। यस सर। मतलब कि सैंडविच को खाते वक्त बस आप ये देखते हो कि ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाला ब्रेड को हम अच्छे से बाइट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? मतलब यस सर। दोनों, मतलब कि दोनों को आप एक साथ बाइट करने की कोशिश कर रहे हो, यही तो कर रहे हो ना आप। यस तो यस दोनों को एक साथ बाइट करने का मतलब क्या है, दोनों की लिमिट यहां क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब कि एक लिमिट आ रही है, राइट। मतलब कि जो दोनों किनारे वाले हैं उनकी लिमिट कितनी आ रही है, सेम आ रही है, राइट। यही तो लिखा हुआ ना इतना यहाँ पे। यस सर। यदि दोनों किनारे वालों की लिमिट सेम आएगी, तो बीच वाले की क्या आएगी, मजबूरी है सेम आएगी। समझ गए? यस सर। यही तो लिखा हुआ है ना आपके सामने। यस भाई सिंपल बताओ, किनारा वाला एक ब्रेड, किनारे वाला दूसरा ब्रेड, एल को आपको अपना माउथ समझ लो, ठीक है। यदि दोनों किनारे वालों को लेकर आप अपने माउथ में बाइट रख के कर रहे हो, तो मजबूरी है उसके बीच का जो स्टफिंग है वो तो ऑटोमेटिक आपके पास आ गया। यस सर। क्लियर? मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि AN कोई सीक्वेंस है, BN कोई सीक्वेंस है, CN कोई सीक्वेंस है, यदि AN L पे जा रही है, BN भी L पे जा रहा है, तो मजबूरी है, या कितना भी भाग दौड़ करे BN, फाइनली इसको कहाँ आना है। LP। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस या फिर इसी को और हल्का सा और अच्छे से लिख देते हैं इसको, सुनो ध्यान से। L कोई एक पॉइंट है जहां पे कौन आ रहा है, AN कन्वर्ज कर रहा है, उस पे यस कौन कन्वर्ज कर रहा है, CN कन्वर्ज कर रहा है, क्यों? अब बताओ, अब BN कुछ भी हो, तो BN कितना भी भागने की कोशिश करे, कहीं भी भागने की कोशिश करे, वो हमेशा मजबूरी है L पे ही तो जाएगा ना, क्यों? यस सर। क्योंकि देखो लास्ट में तो उसको L पे ही जाना, क्योंकि उसकी भागने की जगह कम होती चली जा रही है। समझ पा रहे हो? यस एक मैं फिजिकल एग्जांपल देना चाहता हूं। याद करो, आप लोग जब साइकिल चलाते होगे, ठीक है, यदि आप 2-3 लोग एक साथ साइकिल चला रहे हो, तो किनारे वाले यदि आपको यदि दबा रहे हैं दोनों साइड से, तो मजबूरी है आपको भी बीच में ही फंस जाओगे ना आप जाके, क्यों? यस सर। भाई मान लो AN साइकिल चला रहा है, ए इस साइड भागना शुरू कर दिया, CN साइकिल चला रहा है, वो इस साइड भागना शुरू कर दिया, तो मजबूरी है BN भी तो बीच में फंसी जाएगा ना आके, क्यों? यस सर।
तो समझ पा रहे हो मेरी बात क्या लिखा हुआ है? तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है यदि किनारे वाले दोनों यदि सेम लिमिट पे जा रहे हैं तो bn भी कहाँ जाएगा? उसी लिमिट पे जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, आपसे क्या एग्जाम में पूछा गया, मान लो कि एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1/n+1 का स्क्वायर, 1/n+2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में n+n का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है ना? क्यों? ये मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है? यानी an की वैल्यू क्या है हियर, an इक्वल टू क्या है, मान लो an की वैल्यू कितनी है, n+1 का स्क्वायर, 1/n+2 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। यह जो सीक्वेंस लिखा हुआ है आपको इसी की तो लिमिट निकालनी है ना भैया? क्यों? यस सर। Yes, चलो sir. जी, अब एक बात बताओ, यहाँ देखो n+1 का स्क्वायर, n+2 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, राइट? आप जानते हो डिनोमिनेटर बढ़ाने पे वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है, ठीक है? इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ, n+1 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन n का स्क्वायर ना, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? यस Yes, sir. यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1/n का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/n+1 का स्क्वायर, ये तो मतलब हुआ। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब 1/n स्क्वायर यदि 1/n+1 स्क्वायर से बड़ा है तो 1/n+2 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा। क्यों? Yes. 1/n+2 के स्क्वायर से भी तो बड़ा होगा ना 1/n स्क्वायर, और 1/n+3 के भी स्क्वायर से बड़ा होगा एंड 1/n+n के स्क्वायर से भी बड़ा होगा। क्यों? इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब यह हो गया कि जो an है ये क्या है, लेस देन 1/n स्क्वायर, मतलब कि जो पहला वाला इंडेक्स लिखा हुआ, पहला वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ है वहां पे हमने n+1 की जगह क्या रखा है, n रखा है, राइट? क्यों? अब दूसरा वाला जो n+2 है वहां मैं क्या रख रहा हूं, n रख रहा हूं। सेम तरीके से जहां लास्ट में n+n है वहां n रख रहा हूं। तो an इज लेस देन इसके, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। No, sir. भैया 1/n स्क्वायर यदि इससे बड़ा है तो इसका मतलब 1/n स्क्वायर n+2 स्क्वायर से भी बड़ा होगा। क्यों? यस सर। इसका मतलब Yes, क्या हो sir. गया कि 1/n स्क्वायर 1/n+n के स्क्वायर से भी बड़ा होगा। क्यों? Yes, sir. सो इसका मतलब 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, या किससे बड़ा होगा? इसके, यह प्लस यह है प्लस डॉट 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 प्लस में यह है, और वही तो an लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों? Yes, sir. अब यह कितनी टाइम्स ऐड किए हो आप? n टाइम्स ऐड किए हो ना। N times. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि an क्या हो गया, लेस देन n/n स्क्वायर। Yes, sir. n/n स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/n। Yes, sir. इसका मतलब an को आपने क्या दिखाया है कि यह 1/n से छोटा है, यही तो दिखाया है ना आपने। Yes, sir. ठीक है, अब इसी को दूसरे एंगल से सोचो। अब यहां पे क्या था, n+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। अब यहां कुछ और लिख रहा हूं मैं। एक बात बताओ, n+1 का जो स्क्वायर होता है वह n+n के स्क्वायर से तो छोटा ही होगा। Yes, sir. अब देखो, जहां हम n+1 की जगह n स्क्वायर रख रहे थे, अब हम n+1 की जगह कौन सा स्क्वायर रखेंगे, n+n का स्क्वायर, राइट? सो यहां क्या हो जाएगा, यदि उसको डिनोमिनेटर पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1/n में n+n का स्क्वायर इज लेस देन 1/n में n+1 का स्क्वायर। क्यों? सही लिखा हुआ है। Yes, sir. इसका मतलब यह वाली क्वांटिटी क्या होगी, आल्सो क्या हो गया, n+n का होल स्क्वायर इज लेस देन n+2 का होल स्क्वायर। क्यों? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम इसी को मिला के क्या लिख दूं मैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 1/n+n का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 1/n प्लस n का स्क्वायर। यह किससे छोटा होगा? an से। देखो Yes, sir. n प्लस n का स्क्वायर यह पहले टर्म से छोटा है, 1/n प्लस n स्क्वायर दूसरे टर्म से छोटा है, तो सबको जब ऐड कर दोगे तो an से छोटा हो जाएगा ना, क्यों? Yes, sir. और यह कितनी बार आपने ऐड किया है यहाँ पे? n टाइम्स। Times. सो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज दैट, और n प्लस n का मतलब क्या है? 2n। 2n का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखा हुआ आपके पास? 2n का होल स्क्वायर किससे छोटा हो गया? an से छोटा हो गया। सॉरी, इसका मतलब किससे छोटा हो गया? 2n से, सॉरी नॉट 2n, an से छोटा हो गया। अब n से n जब कैंसिल कर दोगे तो क्या हो गया? 1/4n किससे छोटा हो गया? an से। क्या है? रुक जाओ, ठीक है। 1/4n किससे छोटा है? an। यानी आप अब अपने यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/4n an से छोटा है, और यहाँ an किससे छोटा है? 1/n से। दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? 1/4n इज लेस देन an इज लेस देन 1/n। यही तो आया ना By आपका? Yes, अब sir. बताओ, इस वाले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें सैंडविच थ्योरम यूज करो, क्या आएगा? देखो 1/4n कहाँ कन्वर्ज करेगी? 0 पे। कहाँ पे? 1/4n कहाँ कन्वर्ज कर रही है? अरे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4n क्या आएगा? 0. जीरो। क्या कर रहे हो? Yes, sir. 0. Yes, sir. 1/n कहाँ कन्वर्ज करेगी? जीरो पे। इसका मतलब यहाँ दोनों किनारे वाले कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? 0 पे। जब दोनों किनारे वाले कन्वर्ज कर रहे हैं तो मजबूरी है an भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? 0. 0 पे। समझ पाए? सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन समझ गए? यहाँ 1/n भी जीरो पे जा रहा है, एंड 1/4n भी कहाँ जा रहा है? जीरो पे।